आज्ञाकारी कब भला आज्ञा सत्ता डाल, जो आज्ञा कहल करने वही जला दी जाल। जो ही लपटों का बढ़ा वेग और विस्तार, जग जननी जगदम्बिका कहने लगी पुकार। दुनिया के अविश्वासियों को है जाले उत्तर देना तुम, मन से भी पापिनी हूँ मैं तो भस्म मुझे कर देना तुम। या कहकर लिपटी लपटों से कपी दल पर छाया खेद वहाँ, घटना या घटी प्रगट में थी पर गुप्त और है भेद वहाँ। यह दंडक वन का है प्रसंग, पावक में सिया समाई थी, प्रभु आज्ञा से लीला करने छाया की मूर्ति बनाई थी। इस कारण असली बनने को नकली प्रतिबिंब जलाने को, ज्वाला में कूदी जग जननी जग का संदेश मिटाने को। इसी समय पुष्पों सहित आए श्री बजरंग, दंग रह गए देख कर ऐसा रंग कुरंग। सुग्रीव से माँ का अग्नि प्रवेश, सहन आत्मा से गया मन का दारुण क्लेश। लाल लोचनों से हुई प्रगट क्रोध की जाल, रघुटी कुटिल कराल कर बोल उठे तत्काल। रघुराज आप स्वामी मेरे कहना कुछ नहीं आपसे है, मुझको तो आज युद्ध करना इस भीषण अग्निताप से है। या ध्यान रहे हैं अग्निदेव है आज तुम्हारा भला नहीं, यदि माता को दे दो तुम तो फिर तुझसे शत्रुता नहीं। अन्यथा शपथ मारुति की है विधि की हरि की शंकर की है, भक्षण कर लूंगा तुमको भी सौगंध राम रघुवर की है। भूमंडल होगा खंड खंड आकाश रसातल जाएगा, जय पाकर अग्निलोक तक पर माता को बेटा लाएगा। पृथ्वी की पंच तत्व वाली सब सृष्टि मिटाई जाएगी, चार ही तत्व से सब जग की रचना रचवाई जाएगी। इतना कह झपटे उधर जभी वीर बजरंग, तभी बदलता अग्नि का देखा सबने ढंग। फिर देख विचित्र मूर्ति लपटों में बनती जाती है, वह मूर्ति जगत की जननी को जगपति के सन्मुख लाती है। सीता को प्रभु के अर्पण कर चढ़ में वह मूर्ति विलीन हुई, मिट गया अंधेरा पेश का प्रगटित यश प्रभा नवीन हुई। मानो विमुक्त हो माया से फिर रूप रमा का दम का है, या अग्निदेव की साक्षी से सतवंत का सत चमका है। थी बाएं दिशा अब बह ही दाएं रघुवीर सुहाते थे, बड़भागी थे श्री पवन तनय चरणों पर पुष्प चढ़ाते थे। शोभा युगल स्वरूप की थी इस समय अपार, गुप्त प्रगट सब शक्तियाँ होती थी बलिहार। उसी समय पर लोक से विजय बधाई है तो आए सूक्ष्म शरीर से दशरथ रघुकुल के तुमने ही अनुभवशील पुरुष या गुप्त रहस्य जानते हैं। जग में दो रूप स्थूल सूक्ष्म कहते हैं और मानते हैं, निश्चय ही जीव स्थूल छोड़ कुछ काल सूक्ष्म में रहता है। जब अवधि सूक्ष्म की हो समाप्त तब दशा दूसरी गहता है। दशरथ जब गए सूक्ष्म जग में वासना राम दर्शन की थी, अतएव अवस्था रही वही जो काया के बंधन की थी। आए अब उसी भावना से अभिलाषा पूरी करने को, नयनामृत छवि की धारा से व्याकुल मन का घट भरने को। योग दृष्टि से भेद या जान गए सब राम, पिता पुत्र में हो गया आशीष और प्रणाम। मुस्काते हुए पिता बोले अब रही न शेष कामना है,
इस रूप माधुरी को पाकर पूरी हो गई वासना है। जीना मरना सब सफल हुआ, तज कर पाकर फिर आज तुम्हें। अब मैं तुझ में लय होता हूँ, देकर आत्मा का राज तुम्हें। यह सच्ची सांत्वना थी प्रकृति प्रपंच विहीन, पूर्ण सिंधु में बिंदुआ हुआ इस तरह लीन। तदुपरांत सुरपति सहित शिवज आए पास, प्रभु गुण गण गाने लगा सब सुर दल सोलाश। कपिदल को सुर सुधा से जीवन मिला नवीन, राक्षस दिए न इसलिए हर से हुए बीन। भेंट विभीषण ने किए रत्न अनेक प्रकार, बांट दिए साथियों को प्रभु ने कर सत्कार। रखा अपने काल को केवल पुष्प ज्ञान, राजे सीताल खड़युत उस पर कृपा निधान। थे असंख्य कपि भालु जो आज्ञाकारी दास, विदा उन्हें करने लगे सादर रमा निवास। बोले इस रण के नाते से मन का वह नाता जोड़ा है, जिस नाते के आगे जग में जग का नाता सब थोड़ा है। जीवन अर्पण कर देने को जो नाता तत्पर रहता है, दुनिया के सारे नातों में वह नाता बढ़कर रहता है। हम दो भाई व्याकुल व्यूहल वन वन में मारे फिरते थे, सीता सी रत्न मंजरी खो निर्धम दुखियारे फिरते थे। ऐसे दुर्दिन में साथी बन तुमने जो जान लड़ाई है, उस महासहायता की रामचंद्र कर सकता नहीं बड़ाई है। सच तो यह है तुमने जुग को स्वर्गीय धर्म सिखलाया है, उपकार किस तरह करते हैं या रामादल को दिखलाया है, या रामादल ने दिखलाया है। तुमने ही सा रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है। मैं नाम मात्र का विजयी हूँ, वास्तव में काम तुम्हारा है। जाओ पर इतना ध्यान रहे, मन मेरा धाम तुम्हारा है। अब तक तुम रहे राम के थे, पर अब से राम तुम्हारा है। प्रेम भरे या शब्द सुन हुए सभी सानंद, चले भक्ति का गान ले कह जय रघुकुल चंद। हनुमत सुग्रीव विभीषण आदि प्रभु के अनुरागी अतिशय थे, वह साथ नित जा चाहते थे, इतने बेखबर प्रेममय थे। तब उन्हें अवध ले चलने को लाचार अवध के नाते हुए, श्री जाम्बवान अंगद आदिक रह सके नया सब साथ हुए। इस प्रकार निज जनों को लेकर अपने साथ, सुमिर गजानन गौर शिव चले अवध रघुनाथ। चित्रकूट के निकट जब पहुँचा पुष्पकयान, तब बोले हनुमान से कृपा सिंधु भगवान। रहा एक दिन अवध में पहुँचो अवध प्रदेश, शीघ्र परम प्रिय भरत को पहुँचाओ संदेश। जो आज्ञा कह कर चले पवन तनय सानंद, वाल्मीकि मुनि से इधर भेंटे रघुकुल चंद। मुनि बोले जग को अभी मिला नहीं विश्राम, अभी हुआ ही है कहाँ रावण का वध राम। माया का सागर 24 है, उसमें शरीर यह लंका है। बैठा है अहंकार रावण, जो बजा रहा निज डंका है। घननाद स्वार्थ का है इसमें, आलस्य है कुंभकर्ण भगवन। वध करो कृपा सर से इसका, तब तो हो भूभार हरण भगवन। जन का जब इस भांति हो पूर्ण सफल सब काज, तब मेरे मन अवध में करो बैठ कर राज। जय श्री राम, जय बजरंग। आगे की कथा है भगवान राम का राज तिलक, आगे सुनाएंगे। जय श्री राम, जय